अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी। तो कुछ बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि मईशत की बहाली के दौरान जो है IMF से जान छुड़वाना बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बजट के बाद हमने कुछ ऐसा देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी ऐलान किया गया। आवाम पूछती है कि क्या ये बजट के बाद का आवाम को तोहफा दिया जा रहा है? क्या हम ये पूछते हुकूमत से कि बजट के बाद के सम्राट है, क्योंकि इस वक्त पे हमने देखा कि मुल्क की मईशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, मगर जब बजट पेश किया गया तो बहुत से माहिर मौशियात जो इस चीज़ की तारीफ करते दिखाई दिए कि बजट अच्छा पेश किया गया है। मगर आवाम कहती है कि ठीक है, हुकूमत बजट अच्छा पेश कर रही होगी, मगर हम लोगों के कब रिलीफ मिलेगा? ये जैसे जैसे ये बातें आगे चल रही हैं तो हम देख रहे हैं कि बजट के बाद की जो सम्राट है वो भी हमारे सामने आना शुरू हो गई है कि क्या हो रहा है। और वजीर खजाना जो है उन्होंने ये कह दिया है साफ ही साफ कि IMF से तब तक जान छुड़वाना नामुमकिन है जब तक मईशत की बहाली जो है मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि इस टाइम पे मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, ऐसा कहना है वजीर खजाना का। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, साबिक वजीर खजाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे जो शौकत तरीन साहब ने इस टाइम पे बयान दिया, उनका कहना है कि इस टाइम पे हम लोग जो है बजट जैसे ही आया है उसके बाद हमने देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया, फिर उनका कहना है कि मईशत की बहाली है इस टाइम पे, तो IMF से जान छुड़वाना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि IMF से जान छुड़ाना, मेरा तो यह व्यू है कि जब एक मरतबा आपने गलती कर दी जाने की, तो अब इसको आप मुकम्मल करें, उनसे बातचीत करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और हम बीच से ना निकले। अगर वो खुद सस्पेंड कर देते हैं तो वो और बात है, IMF के प्रोग्राम को। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम को जो है वो सितंबर 2022 तक ये प्रोग्राम है, उस वक्त तक इसको चलाए, किसी तरीके से भी चलाए। तो ये बात सही कह रहे हैं कि जी हम अभी निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा जब गला फंसा दिया तो जब तक कि अगले उधर जब ये मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक जरा निकालना मुश्किल है। अगर IMF खुद ही सस्पेंड कर दे कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो वो और बात है। तो अगर ये प्रोग्राम सस्पेंड होता है तो ये हुकूमत पाकिस्तान की वजह से नहीं होगी, ये IMF के अपने जिद की वजह से हो सकती है। दूसरी चीज ये है, आपने पेट्रोल का जिक्र किया कि कीमतें बढ़ गई हैं। देखें, बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ना ये दो मुख्तलिफ सी चीज है, उसको बजट के साथ ना लिंक करें। जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो जब आप महंगे किसी चीज को खरीदेंगे तो सस्ता कैसे बेचेंगे अपने मुल्क में? तो ये बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर अवाम, कुछ हम भी पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक उस टाइम पे हमसे यही कहती है ना कि जैसे बजट की पेश किया, अब हम पब्लिक को तो ये थोड़ा बहुत नहीं समझा सकते इस तरह कि इसका बजट से कोई लिंक नहीं है। सर, साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने इस टाइम पे जो बजट पेश किया है, आपकी नजर में उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि आम आवाम जो है उन बेचारे को तो पता नहीं है ना कि ये सब क्या चीज होती है, बजट क्या है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। उनके नजदीक तो अगर तेल की कीमत बढ़ गई है तो बस हुकूमत ने बढ़ा दी है और शायद बजट के जरिए से बढ़ा है, उनको नहीं पता। लेकिन मीडिया का ताल्लुक का जहाँ तक रोल है वो यही रोल है कि उनको बताया जाए कि भाई ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तेल की कीमत अगर कहीं आलमी मंडी में कम हो जाएगी तो यहाँ भी कम हो जाएगी उसकी कीमत। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि बजट कैसा है। देखें, इस बजट के जो भी बजट पेश किया जाता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट है बजट की फिलॉसफी, बजट का डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही है। बजट की फिलॉसफी क्या है कि हमने अब ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना है। पिछले 3 बजट जो इसमें इस हुकूमत ने पेश किया था वो IMF डिक्टेटेड स्टेबलाइजेशन बजट था, यानी कि एंटी ग्रोथ बजट था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा कि कितनी स्लो डाउन हो गई, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तो इस हुकूमत को अब ये एहसास हुआ कि अब हमने चेंज करना है। अब हमारी फिलॉसफी है कि हमने ग्रोथ को प्रमोट करना है ताकि हम जॉब दे सकें,
नौकरियां दे सके लोगों को। इसीलिए जब ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को मुराद दी गई है, एग्रीकल्चर को मुराद दी गई है, और भी आईटी सेक्टर को मुराद दी गई है, ताकि ये इंडस्ट्री चले। और इसी की वजह से हमने आईएमएफ से एक तरीके से झगड़ा भी मोल लिया है जी। वो कहते हैं कि जी आपने क्यों ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दे दिया, आपको तो स्टेबलाइजेशन बजट देना था। हम कह रहे कि यार हमारे यहाँ बेरोजगारी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, तो हम कब तक ये वाला ये प्रोसेस को हम चलाएंगे। तो इसीलिए हुकूमत का ये है कि वो ये डायरेक्शन इसकी बिल्कुल सही है, फिलॉसफी बिल्कुल सही है। हाँ, नंबर जो है बजट के, रेवेन्यू का नंबर है, एक्सपेंडिचर का नंबर है, बजट के खसारा है, और सूबे जो है वो सरप्लस देंगे या नहीं देंगे, ये एक इसमें ये काफी फ्लूइड नंबर जो है, ये काफी फ्लूइड है, मतलब ये बड़े रिस्की नंबर है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जिस तरह अब हमने एक और अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा सा जाऊंगी कि जिस तरह चेयरमैन नैब ने कहा है कि अहम सियासी शख्सियात जो हैं इनके खिलाफ जो है जितने भी केसेस हैं इस टाइम पे उन्होंने कहा है कि तेज़ी से निपटाए जाएं। और जब हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत कहती है कि जो ओपोजिशन है ये केसेस जो हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से है क्योंकि इन्होंने मुल्क को लूटा है, और इनकी वजह से ही आज पाकिस्तान का खजाना जो है वो इतना खाली पड़ा हुआ है। इसी वजह से हम लोगों को आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है और हम आईएमएफ के पास गए हैं, हमें आईएमएफ की शराइत माननी पड़ रही है। सारा मलबा जो है मौजूदा हुकूमतें, हम यही देखते आए हैं कि माजी की हुकूमतों के ऊपर डाल दिया जाता है। ये हमारा कल्चर है, सिर्फ इस हुकूमत के साथ ये बात नहीं है। जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने पिछले वाले को कहा था, उससे पिछले जो हुकूमत थी उसने उससे पिछले को कहा था। ये तो हमारी सियासत का एक ट्रेडिशन है, ये माजी में भी है, हाल में भी है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी रहेगा, यही होता रहेगा जी। इसी पे भारत के एक बड़े अच्छे राइटर थे खुशवंत सिंह जी, बड़े अच्छे राइटर हैं, ये किताब बहुत लिखते रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक मजमून में लिखा था किताब में कहीं पर कि जब कोई हुकूमत माजी में का हवाला देती रहे तो आप समझ लें कि उस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है जी। ठीक है ना। तो ये चूंकि हमारी हुकूमतें हर हुकूमत माजी की तरफ देखती है, ये एक रवायत चली आ रही है, तो इस हुकूमत ने भी वही काम किया है, तो इसमें कोई हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आने वाली हुकूमतें भी यही कहेंगी जी। सर, जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इस टाइम पे उसने बड़ा सख्ती से निपटा है बहुत से लोगों के साथ कि टैक्स जमा करवाए जाएं, और हमने देखा है कि कहा जा रहा है कि इस टाइम पे कि जितने भी टैक्स चोर लोग बैठे हुए थे वो लोग उन्होंने टैक्स पे किया है, कि जबकि माजी में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा इतना खास कोई टैक्सेस का, मगर इस दफा उन लोगों ने टैक्स पे किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि दुनिया में कोई भी शख्स वॉलंटरली जाके टैक्स नहीं देता है ईमानदारी से, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं और गलत बयानी से काम करना हमारे मजहब में नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम ये जरूर काम करेंगे। तो बात यह है कि जब आप एक कमा रहे हैं, इस मुल्क से ही कमा रहे हैं ना जी, तो जो जायज है टैक्स हुकूमत को देने का, क्योंकि हुकूमत किस तरीके से हुकूमत का निजाम चलेगा जब हम अगर कमाते हैं और हम टैक्स ना दें, जायज टैक्स ना दें, तो हुकूमत का निजाम कैसे चलेगा? तो कर्ज ले लेके तो मुल्क तो नहीं चलता है ना। जब कर्ज ले लेके मुल्क को चलाएंगे तो फिर ये आईएमएफ भी आएगा और भी बहुत सारे जो पावरफुल मुल्क हैं वो हमें दबाएंगे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें पैसे भी देंगे, हमसे एक ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे कि ये पैसे लो, ये काम करो, अच्छा ये तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, हम ये पैसे तुम्हें नहीं देंगे। तो क्या ये जिंदगी इस तरीके से हमने गुजारना है, या हम अपने जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे हम कहें कि यार खुदा के वास्ते जब आप कमा रहे हो तो आप क्यों नहीं देते हो टैक्स? इशफाक साहब, हम ये भी देखें कि जिस तरह हुकूमत ने वजीर खजाना तब्दील की है, पहले असद उमर साहब आए, फिर उसके बाद भी जो है हमने देखा हमाद अजहर साहब को भी ले गए, फिर शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब, हमने देखा है कि बहुत वजीर खजाना तब्दील किए गए। आपको लगता है कि क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस वजारत के ऊपर? क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार तब्दील करने से वो डॉक्यूमेंट्स को फिर रीड करना और फिर से वहीं पे आके खड़े होना, तो क्या आपको लगा है कि हुकूमत ने ये बेहतर किया है?
देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 2.5-3 साल से अंडर प्रेशर तो बहुत थे। सभी लोग कह रहे थे कि मैं भी दबे लफ्जों में कहता था कि सर आपके आपके वज़रा आपको मिसगाइड करते हैं, खासकर आपकी इकोनॉमिक टीम आपको मिसगाइड करती है। वो उतना ही बात बताती है जिससे आप खुश हो जाएं, ट्वीट कर दें। वो बाकी बातें आपको बताती नहीं है। तो ये हालात ऐसे नहीं है जैसे आपको बताया जा रहा है। तो मैं एक शख्स बोल रहा होता था टेलीविजन पे, किसने घास डालना था, क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी ओहदा तो नहीं था। जब शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने वही लफ्ज मुझसे ज्यादा सख्त अल्फाज में कह दिया कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया है। फिर प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि ये तो जो हमारे बाजी में जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने तो फिर कोई काम ठीक नहीं किया, क्योंकि वो अंडर प्रेशर तो थे। एक को चेंज करते, दूसरे को चेंज करते, तीसरे को चेंज करते थे ताकि कोई तो डिलीवर करे। तो अब ये शौकत तरीन साहब आए हैं जी, इन्होंने जब इतना ब्लंट होके कहा है तो प्राइम मिनिस्टर को भी एहसास हो गया कि यार ये हमारे माजी में लोग ठीक काम नहीं करते रहे। तो अब जो चल रहा है मामला जिस तरीके से, मेरा तो ख्याल है कि इनके लाइन, लेंथ और डायरेक्शन शौकत तरीन साहब की बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खजाना। नाजरीन, यही बात है कि जिस तरह हमने यही देखा कि माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते आए हैं एक दूसरे के ऊपर कि इनकी वजह से मुल्क की मईशत खराब होगी, उनकी वजह से मुल्क की मईशत खराब होगी, मगर अब जो है जिस तरह ये वक्त चल रहा है और बजट भी पेश किया गया है और हुकूमत कहती है अवाम दोस्त बजट है, जबकि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि बजट जो है अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। तो ये नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इशफाक हसन साहब, जिस तरह वो बता रहे थे कि माजी की हुकूमतों में और जिस तरह हुकूमत ने वजीर खजाना तब्दील किए, वजीर आजम साहब जो है प्रेशराइज थे, इस वजह से वजीर खजाना जो है तब्दील करते रहे। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।